बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ईयर की बुक का हम चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ था। इससे पहले जो 6 लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने 5.1 के तमाम क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, 5.1 हमारी कंप्लीट हो गई है और 5.1 में हमने 2 केस डिस्कस किए थे। वो सारी डिटेल आपको पिछले लेक्चर्स में मिल जाएगी, जिसमें केस 1 और केस 2 था। आज हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 3। ठीक है, 5.2 में ना 2 तरह के केस हैं। एक केस मैं इस लेक्चर में डिस्कस कर लूँगा और दूसरा जो है ना हम इससे अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करके चैप्टर 5 को क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एक आधे लेक्चर में हम MCQs की डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब हम इसको सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसकी डिस्कशन करते हैं। कहता है केस 3 क्या है बेटा, जब क्यू ऑफ एक्स मतलब डिनोमिनेटर में क्या होंगे, नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। इस लाइन को ज़रा गौर से समझना है। जब आपके डिनोमिनेटर में ना बेटा नॉन रिपीटेड, एक तो रिपीट नहीं हो रहे होंगे, और इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। अब देखो रिड्यूसिबल और इररिड्यूसिबल का क्या मतलब है। देखो अगर मैं लिखता हूँ ना x² -4, तो क्या इसको लिखा जा सकता है x+2 इंटू x -2। तो ये जो आपके पास था ना, इसको बोलते हैं रिड्यूसिबल है। ऐसा ही है, क्लियर होगी बात। रिड्यूसिबल टू लीनियर, एग्री करते हो इस बात से। लेकिन अगर इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए, जैसे 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ज़रा गौर करो बेटा। डिनोमिनेटर में x² +1 है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। कैसे पता चला, डिग्री 2 है। और इररिड्यूसिबल कैसे है, x² +1 को हम लीनियर में रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर करने की कोशिश करते हैं तो ये आयोटा में चला जाएगा। ऐसा ही है ना, क्लियर। तो अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा बेटा, इसकी डिस्कशन हमने करनी है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में लिखा जाएगा। अब याद रखना ये तो सिंपल है, x+1 केस नंबर 1 नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। तो इसको लिखने का क्या तरीका था, इसमें तो अब आपको कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। a/x+1। अब दूसरा क्या है, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो उसको कैसे लिखा जाएगा बेटा, bx+c डिवाइडेड बाय x² +1। कोई कन्फ्यूजन इसमें बेटा। अब आपको तरीका लिखने का पता चल गया कि अगर डिनोमिनेटर में इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। बाकी सारा मेथड वही रहेगा। लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा हुआ आपने हर एक के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा ये क्या बनेगा, 2x² + 3x + 3। ओके, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर वो सारा कैंसिल हो जाएगा। ए के साथ क्या आ जाएगा बेटा, देखो x+1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा x² +1। क्लियर, प्लस bx + c के साथ बेटा क्या आ जाएगा, bx + c। अच्छा बच्चे ये गलती करते हैं कि ये ब्रैकेट नहीं डालते इस वाले केस में स्पेशली, तो आपने ये ब्रैकेट ज़रूर डालनी है। साथ क्या आ जाएगा, x+1। अगर आप ये bx + c को ब्रैकेट में बंद नहीं ना करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ cx+1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक मिस्टेक है। अब अगली बात देखो, अननोन आपके पास कितने हैं बेटा, अननोन 3 है। कैसे, एक आपके पास क्या आ गया a, एक आपके पास आ गया b, ऐसा ही है, और एक आपके पास क्या है, c है। अननोन कितने हैं बेटा, 3। अननोन 3 है, फैक्टर आपके पास 1 है। तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स सारे तवज्जो से सुने तो मैंने क्या कहा था, फैक्टर सिर्फ आपके पास लीनियर होगा। फैक्टर 1 है, अननोन आपके पास 3 है, ऐसा ही है। तो अगर फैक्टर्स कम हो, अननोन ज़्यादा हो, तो आपको कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ता है, और कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के लिए इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो पहले हम इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बना लेते हैं। तो एक और चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई थी, आपकी मर्ज़ी है, पहले जो एक फैक्टर मौजूद है उससे वैल्यू निकाल लो या इसकी पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म बना लो। तो मैंने कहा था कि मेरी प्रैक्टिस यही रहेगी कि मैं पहले इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाऊँगा। ठीक है बेटा, अब हम इसकी पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाते हैं। 2x² + 3x + 3, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, ax² + a।
और इसको मल्टीप्लाई करो बेटा बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। ओके हो गया। ये हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म बना ली। ये जो इक्वेशन बनी है जो आपके पास आई है ये हमारे लिए ना कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के काम आएगी। अब हमारे पास जो एक वैल्यू फैक्टर से निकल सकती है ना उसको हम क्या करते हैं फैक्टर से निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, एक वैल्यू जो फैक्टर से निकलती है वो पुट करते हैं। पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1। अब देखो कौन जीरो होगा, जब x प्लस 1 को हम जीरो पुट करेंगे, इसमें x प्लस 1 आ रहा तो ये सारा जीरो हो जाएगा, आपके पास a की वैल्यू निकल आएगी। अब हम इसमें पुट करते हैं बेटा इन इक्वेशन 1, पुट करो बेटा तो 2x की जगह क्या आ गया -1 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह -1 प्लस 3 इक्वल a। ब्रैकेट क्या आएगा बेटा x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? एक सेकेंड, ये ब्रैकेट ज़रा जो है ना ये आपके पास आ गई। क्या हो गया ब्रैकेट को, क्यों नहीं यहाँ पे, अच्छा जी ये हमारे पास क्या आ गई, ब्रैकेट आ गई। ठीक है, अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या बनेगा, यहाँ से क्या क्या 2, यहाँ पे -3 प्लस 3 इक्वल a -1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1। अच्छा यहाँ पे क्या कैंसिल हो गया 3 - 3, ये इससे क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया 2 इक्वल टू 2a। दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1। आपने a की वैल्यू निकाल ली जो आपके पास एक फैक्टर मौजूद था। कोई कन्फ्यूजन इसमें? अब हमने क्या करना है, कोफिशिएंट्स को क्या करना है बेटा कंपेयर करना है। ऐसा ही है, कोफिशिएंट्स को क्या करना है कंपेयर। अब दो अननोन रहते हैं तो कम से कम हमें दो तो कंपेयर करने पड़ने। कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ। अब किस किस के कंपेयर करने। अब देखो ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, अगर आपने पिछले लेक्चर्स लिए हैं तो मैं बिल्कुल वैसी एक लाइन भी इधर से उधर नहीं कर रहा, इसी तरह मैं अंडरलाइन करता था। ऐसा ही है, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाता है। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है बेटा, स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर के कंपेयर कर लेते हैं और साथ किसके कंपेयर कर लेते हैं, एक्स की पावर 1 के कंपेयर कर लेते हैं। पहले एक्स स्क्वायर के, मैं इधर सर्कल भी करूँगा। इस साइड पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा 2 है, इधर आ गया 2। क्लियर? अब इक्वेशन की साइड पे आओ, इधर क्या क्या है, एक आपके पास क्या है a है और इधर एक b भी पड़ा हुआ है। पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस b। तो ज़रा गौर करो a की वैल्यू 1 है, अगर इसमें मैं a की जगह 1 पुट कर लूँ 1 प्लस b तो 2 माइनस 1। क्लियर? तो बेटा b की वैल्यू क्या निकल आई आपके पास 1। कोई कन्फ्यूजन? ये तो आपने जब एक्स स्क्वायर के कंपेयर किए तो उसका सारी वर्किंग आपके सामने आ। अब हम क्या करते हैं, इधर ही मैं इसी के पैरेलल लिख लेता हूँ। अब मैं एक्स के कंपेयर कर लेता हूँ। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको क्लियर पता चले ये एक्स के। देखो ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3। अब आगे चलना शुरू हो जाओ राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बेटा क्या है b है और इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है c है। तो ये क्या बन जाएगा b प्लस c। तो अब इसमें b की अगर वैल्यू पुट करें 3, b की जगह बेटा 1 प्लस c, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू c। 3 माइनस 1 कितना आ गया, ये लो सारी वैल्यूज़ आपने बेटा कैलकुलेट कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को उठाना और इसमें पुट कर लेना। आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्लियर? उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं इसको लिख लेता हूँ एक दफ़ा वैल्यूज़ पुट करके ताकि कंप्लीट हो जाए हमारा। ये क्या क्वेश्चन था जी, 2x स्क्वायर आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय क्या है, x प्लस 1 है, x प्लस 1 और आगे x स्क्वायर प्लस 1। तो हमने इसको कैसे लिखा हुआ था अभी मैं बताता हूँ, a ओवर x प्लस 1, a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 ओवर
एक्स प्लस 1। आगे बेटा क्या लिखा हुआ था, बी एक्स प्लस सी, तो बी की वैल्यू कितनी है 1 एक्स, ये बी एक्स बन गया प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी है बेटा 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 था आपके पास, ठीक है, क्या था बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका आंसर है। आपने जो तीसरा केस था उसका पहला क्वेश्चन भी आपने डिस्कस कर लिया, क्लियर। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी अब, ठीक है। अब इसी तरह हम चलते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है बेटा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 2। मैं अगले पेज पे ले जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन 2। अब देखना आप खुद बता सकते हो कि सर इसको ऐसे लिखा जाएगा। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है बेटा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5। ओके, अब ज़रा गौर करो ये कौन सा केस बन रहा है। अभी हमने शुरू में डिस्कशन की थी। देखो पहली बात, वो सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए प्रॉपर इम्प्रॉपर वाली। प्रॉपर है, ऊपर डिग्री 1 है, नीचे आपके पास डिग्री 3 है, प्रॉपर है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। अब देखो इस फैक्टर पे ज़रा गौर करो, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। कैसे पता चला, क्योंकि डिग्री ये देखो कितनी है बेटा, डिग्री 2 है। डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक फैक्टर है। लेकिन देखो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर इररिड्यूसिबल टू लीनियर है। आप इसको इसके फैक्टर्स बना के लीनियर फैक्टर्स इसके नहीं बना सकते, ऐसा ही है। तो अब आपको समझ लग गई कि क्वाड्रेटिक फैक्टर है और इररिड्यूसिबल है, तो इसको लिखने का तरीका आपको पता है। अब कैसे लिखा जाएगा इधर देखना, ये तो लीनियर फैक्टर है, इसमें तो आपको कोई इशू नहीं है, ये तो केस 1 बन रहा है, ऐसा ही है ना, x माइनस 2। तो इसको बेटा कैसे लिखा जाएगा, a ओवर क्या आएगा x माइनस 2 प्लस, और इसको कैसे लिखा जाएगा bx प्लस c डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5। अभी हम क्वेश्चन 1 करके हैं सेम इसी पैटर्न पे, ठीक है। इससे अगला स्टेप क्या बताया हुआ कि लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा होगा बेटा आपने हर एक के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा क्या बनेगा मेरे पास 2x, इधर क्या रह जाएगा 2x प्लस 5, और बेटा a के साथ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5, और bx प्लस c, ब्रैकेट वाली बात याद है ना, इसको ब्रैकेट में बंद करना है, bx प्लस सी इंटू एक्स माइनस 2। ओके, अब बेटा इसमें देखो बेटा इसमें ना अननोन कितने हैं, अननोन 3 है। कौन कौन से, ज़रा गौर करना है। अननोन बेटा कितने हैं 3, एक है आपके पास a, एक आपके पास क्या है b, एक आपके पास क्या है c। अननोन कितने हैं बेटा 3 है आपके पास, a b c। फैक्टर्स कितने हैं, फैक्टर कौन सा कंसीडर होगा, लीनियर, ये एक फैक्टर है। इसका मतलब है अननोन ज़्यादा हैं, फैक्टर्स कम है, हमें क्या करना पड़ेगा कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा, ऐसे ही है। अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के लिए इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना ज़रूरी है, तो पहले हम इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बना लेते हैं। 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई कर लो इसको अंदर, ax का स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 5a। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस bx स्क्वायर माइनस 2bx प्लस cx माइनस 2c, और इस वाली को हम नाम दे देते हैं बेटा 1 का, ठीक है। आपने इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बना ली। अब एक वैल्यू जो फैक्टर से निकलती है वो तो हम निकाल लेते हैं, ठीक है बेटा। एक वैल्यू तो निकल आएगी, पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। अब इसमें पुट करते हैं 2x की जगह 2 प्लस 5, और देखो क्या क्या ज़ीरो होगा इसमें। आपने x माइनस 2 को 0 पुट किया तो ये तो सारा ज़ीरो हो जाएगा, ये सारे वाला, ठीक है। आपके पास a की वैल्यू निकल आएगी। अब हम इसमें पुट करते हैं a ब्रैकेट, आगे क्या है x का स्क्वायर, x की जगह 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3, x की जगह बेटा 2 प्लस 5। ओके, यहाँ पे आके पता नहीं इस ब्रैकेट को क्या हो जाता है, कोई मसला नहीं, हम ऐसे लिख लेते हैं। ओके हो गया। अब बेटा ये क्या बन जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4 प्लस 5 कितना हो गया, यहाँ पे आपके पास 9 आ गया। a 2 का स्क्वायर
4 प्लस 3 टू ज़ार 6 प्लस 5। क्लियर। अब हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 6 4 10 15, तो बेटा ये कुछ बन जाएगा 9 इक्वल टू 15a। तो ये दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 9 ओवर 15। तो कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ार 9 और 3 5 ज़ार। ये आपने a की वैल्यू निकाल दी। क्लियर। अब हमने क्या करना है, कोफिशिएंट्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं जी कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स कोफिशिएंट्स ऑफ। क्लियर। अब देखो फिर वही बात मैं अंडरलाइन करने लगूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर क्वेश्चन में ना जो एक जैसी चीज़ें हैं, सेम कलर, सेम सारे स्टेप्स उसी तरह करूँ। ठीक है ना, सेम कलर का मार्कर भी इसमें इस्तेमाल करूँ ताकि इमेज बने आपके दिमाग में। ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं बेटा, हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें, एक्स स्क्वायर का। 2 अननोन है तो कम अज़ कम 2 तो आपको कंपेयर करने पड़ने हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स के। पहले एक्स स्क्वायर का ज़रा गौर करो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब ये इक्वालिटी है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे देखो एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0 आ गया। राइट साइड पे क्या है, मैं सर्कल करूंगा, उससे ये होगा कि आपके जहन में बैठ जाएगी बात, ये a और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, उधर b है, तो क्या आ जाएगा a प्लस b। अब देखो a की वैल्यू तो आपने निकाली हुई है, a की वैल्यू आपके पास कितनी निकली हुई है, ज़रा गौर करो इसमें आपके पास क्या निकली है a की वैल्यू। 1 मिनट, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। अच्छा एक छोटी सी इसमें ना मिस्टेक पता क्या हुई है, यहाँ पे ना 5 बेटा जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ना इधर 1 है। असल में ना मेरे पास जो बुक है उसमें कईयों में 5 लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा ना इसको रब कर देता हूँ, कोई इतनी इसमें बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 5 की जगह बेटा क्या आएगा, 1। थोड़ी सी इसमें ये करेक्शन होने वाली है। इधर क्या आ जाएगा, ये लो यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर। थोड़ा सा यहाँ पे आपने इसमें करेक्शन करते हैं, बाकी आपका पूरा क्वेश्चन उसी तरह ही रहेगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या लिख दिया था, 5, यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा। अब यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1, और इधर भी क्या आ जाएगा 1, और इधर भी क्या आ जाएगा 1। 2 2 ज़ार 4, और यहाँ पे कितना आ गया 5। ठीक है। इस वाले एंड वाले को ना मैं थोड़ा सा इसमें रब कर देता हूँ। मैंने आपको पहले कहा था कि अगर कोई प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाए तो उसमें ये नहीं होगा कि मैं कोई एडिटिंग करूँगा या नहीं, ऐसे ही लेक्चर जाएगा। तो जैसे ही कोई मिस्टेक सामने आएगी तो मैं साथ ही, अब जैसे यहाँ पे 2x प्लस, मेरे पास इस वक्त 2 सॉफ्ट फॉर्म में बुक्स हैं, एक में 5 लिखा हुआ है, एक में 1 है। तो 1 वाले के साथ उसने जो आंसर लिखा हुआ वो 1 वाले के साथ है। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे 5 आ गया, ये कितना बन रहा है, अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे बेटा कितना बन रहा है, 5 इज इक्वल टू a, और ये 15 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 5 ओवर 15, तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 1 ओवर 3। क्लियर। ये बुक वाले ने उसके साथ किया हुआ है, लेकिन अगर आप 5 के साथ करोगे जाहिर सी बात है मेथड तो सेम रहेगा, आंसर थोड़ा सा चेंज होगा। बहरहाल अब हम क्या कर रहे थे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे थे, हमने एक्स स्क्वायर के कंपेयर किए। अब यहाँ पे बेटा a की वैल्यू हम पुट करते हैं 0, a की जगह कितना आ गया 1 ओवर 3 प्लस b। दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू -1 ओवर 3, आपके पास वैल्यू निकल आई -1 ओवर 3। ओके हो गया। ये आपने क्या किया बेटा, एक्स स्क्वायर के कंपेयर कर ली। अब हमने किसके कंपेयर करने हैं, एक्स के कंपेयर कर लेते हैं। मैं तो दरमियान में लाइन लगा लेता हूँ सेपरेशन के लिए। ठीक है। अब बेटा एक्स के कंपेयर करते हैं। अब इसको भी ना मैं सर्कल करता हूँ। ठीक है। उससे ये होगा कि आपका ज़रा क्लियर रहेगा कि कोफिशिएंट कैसे किस किस के कंपेयर हो रहे हैं। ये देखो, ये इधर एक्स का कोफिशिएंट कितना है बेटा, 2 है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 इक्वल। अब इसकी राइट हैंड साइड पे हो, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बेटा कितना है, 3a, तो यहाँ पे क्या आ गया 3a। आगे चलना शुरू कर दो। इधर बेटा एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ज़रा देखो, ये सारा एक्स का कोफिशिएंट -2b प्लस c। ये बात समझ लग गई है, इसमें कोई कन्फ्यूजन। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास b की वैल्यू है, हमारे पास a की वैल्यू है, c निकल आएगा 3। a की जगह बेटा क्या आ जाएगा 1 ओवर 3 -2, b की जगह बेटा कितना आ गया -1 ओवर 3।
प्लस सी। मैं काम करता हूँ, ये तो कैंसिल हो जाएगा 3 3, ये देखो ये 3 कैंसिल, ये +1 इधर आके क्या हो गया -1, ये माइनस माइनस प्लस इधर आके ये प्लस, तो इधर आके बेटा क्या हो जाएगा -2/3 इक्वल टू सी। ज़रा इसको सिंप्लीफाई करो, 2 - 1 1 - 2/3। क्लियर। अब मैं एलसीएम लूँगा, आप यहाँ पे आपके पास क्या है, इसका एलसीएम निकलेगा देखो 2 3, ये ज़रा इसके एक्स के कोफिशिएंट्स को भी एक दफ़ा दोबारा इसमें देख लेते हैं बेटा। 2 = 3a - 2b + c, बिल्कुल सही। 2 = 3, a की वैल्यू 1/3 -2, b की वैल्यू -1/3 और प्लस c है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया तो 3 माइनस ये 1 आपके पास क्या निकलेगी वैल्यू इसमें से, देखो ये क्या बन जाएगा, ये देखो 3 इससे कैंसिल हो गया, +1 था इधर आके -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस है, ठीक है, इधर आके -2/3। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा इसका 3 3 - 2, तो ये कितना आ गया, ये सी की वैल्यू आपके पास निकल आई। कोई कन्फ्यूजन इसमें, आपने सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब इन वैल्यूज़ को उठा के आपने क्या कर लेना है बेटा, पुट कर लेना है, ठीक होगी बात। कहाँ पे पुट करना है अभी हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। यार इसमें थोड़ा सा ना देख लो एक दफ़ा, करेक्शन वो तो नहीं होने वाली। अब 2 बिल्कुल सही, 3 a की वैल्यू बेटा 1/3 -2, b की जगह पे आपके पास क्या आया, b की वैल्यू आपके पास क्या निकली थी -1/3, बिल्कुल सही है, b की वैल्यू -1/3 आ गई आपके पास, प्लस c 2, ये -1 +1 था इधर आके -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा। क्लियर होगी बात, आपके पास सी की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अब हम क्वेश्चन लिखते हैं और जो पार्शियल फ्रैक्शन में ये देखें जैसे लिखा था इसको पुट करते हैं। 2x + 1 2x + 1 ओवर किसकी इक्वल है बेटा, x - 2 इंटू x² + 3x + 5 इक्वल। आगे बेटा क्या आ रहा है ज़रा देखो, क्या लिखा हुआ था हमने a/x - 2, a की वैल्यू बेटा कितनी है 1/3 इंटू x - 2 प्लस bx + c, b की वैल्यू कितनी है बेटा ये देखना है -1/3, ये bx, c की वैल्यू बेटा कितनी है 1/3 डिवाइडेड बाय क्या है बेटा x² + 3x + 5। अब इसको थोड़ा सा और, अब अगर चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ 3 इसका एलसीएम आ जाएगा, नहीं भी लिखना चाहते कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहो इसको तो यूं भी लिख सकते हो 1/3x - 2, ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा 3, और वो 3 बाद में क्या आएगा इधर नीचे आ जाएगा, ये बिल्कुल बेसिक सा मैथ है। 3 और x² + 3x + 5। एक काम करते हैं हम पहले पॉजिटिव वाला 1 लिख लेते हैं, 1 - x लिख लेते हैं इसको। आप चाहो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से क्या कर लो बेटा माइनस कॉमन ले लो। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो आपके पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस कॉमन लेंगे तो x - 1, इसको यूं भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे इसको लिखो इक्वल 1/3x - 2, मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन लिया तो बेटा क्या बन जाएगा साइन चेंज, x - 1 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा 3x² + 3x + 5। क्लियर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ओवर, और तो बेहतर है कि ज़्यादा यही लिख लेना, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है बेटा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर होगा। अच्छा, इस एक्सरसाइज में ना क्वेश्चन 3, 5, 6 ये केस 4 बनते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन 4 है वो मैं आपको पहले करवाऊंगा क्योंकि ये सारे केस 3 के अंडर आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गौर से ज़रा तवज्जो से सीखना है आपने, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 4 पहले क्यों करवाने लगा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन 4 भी केस 3 के अंडर आता है, ठीक होगी बात। जो क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 6 है, ये इससे अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। केस 4 के अंडर आएगा वो। अब बेटा इधर देखना है 3x² + 3 डिवाइडेड बाय क्या है x³ + 1। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए बेटा, नॉन रिपीटेड
आपके पास कौन सा फैक्टर होना चाहिए, क्वाड्रेटिक और इररिड्यूसिबल होना चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ तो डिग्री 3 आ रही है, क्वाड्रेटिक वाला तो कोई सीन नज़र नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं है। इधर देखना है। अब बेटा आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो क्या इसको यूं लिखा जा सकता है, इधर देखो, एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब, आपको पता है 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 1, ये ऊपर मैंने फार्मूला मेंशन कर दिया, एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स इंटू 1, एक्स प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ गया। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो 3x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 को बेटा क्या लिखा जा सकता है, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ज़रा गौर करो, ये तो पहले वाला केस बन गया आपके पास, ऐसा ही है ना। अब देखो ये तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो गया, ये कौन सा है, ये नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो आपको पता है इसको कैसे लिखा जाएगा बेटा, ए ओवर एक्स प्लस 1, ए ओवर एक्स प्लस 1, और इसको बेटा बी एक्स प्लस सी ओवर क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इससे अगला स्टेप क्या होता है, अब तो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। चैप्टर 5 अब क्लोज होने वाला है, अगला लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा आपने हर एक के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3x स्क्वायर प्लस 3, ए के साथ क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और बेटा बी एक्स प्लस सी, ब्रैकेट याद है ना, जहन में होनी चाहिए, इसको ब्रैकेट में बंद करना, बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। ओके, अब बेटा अननोन कितने हैं, फिर वही डिस्कशन आ गई आपके पास। अननोन कितने हैं, 3, कौन कौन से, ए बी और सी। फैक्टर कितने हैं, फैक्टर सिर्फ लीनियर है, एक्स प्लस 1, फैक्टर सिर्फ एक है। अननोन बेटा कितनी है, 3 है, फैक्टर एक है। आपको पता चल गया, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा, और कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म ज़रूरी है, ठीक होगी बात। अब ये आपके पास क्या आ गया, इसको हम नाम दे देते हैं 1 का, ठीक है। इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म पहले बना लेते हैं। तो ये कुछ यूँ बनेगी, 3x का स्क्वायर प्लस 3, करो मल्टीप्लाई, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए, और ये बेटा बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। ओके, अब एक वैल्यू जो फैक्टर से निकलती है उसको तो हम निकाल लेते हैं ना, पुट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। इसको 1 में पुट करते हैं, हाँ जी बताओ कौन 0 हो जाएगा सारा। अब बेटा देखो एक्स प्लस 1 को हमने 0 पुट किया तो ये सारा 0 हो जाएगा, एग्री करते हो, ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। ओके, अब बाकी किसकी वैल्यू निकल आएगी बेटा, ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब हम पुट करते हैं 3x कीजिएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, ए ब्रैकेट, ओके हो गया, x का स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स कीजिएगा माइनस 1 प्लस 1, ये ब्रैकेट हमने क्या कर दी क्लोज, ठीक। अब बेटा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 3 कितना आ गया आपके पास, कितना बनता है बेटा 6। ये बात समझ लग गई है, 3 प्लस 3 किसकी इक्वल आ गया बेटा आपके पास, 6 की इक्वल आ गया। और यहाँ पे क्या आ रहा है, ए माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस, तो ये देखो 1 माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है। तो बेटा 6 इज इक्वल टू 3a, दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू, ये लें जी, आपने किसकी वैल्यू निकाल ली बेटा, a की वैल्यू निकाली। अब क्या कंपेयर करना है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। ओके, हम कंपेयर करते हैं अभी, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ, किसके कंपेयर होने हैं, ये देखो फिर मैं अंडरलाइन करने लगा हूँ, इसको देखना है आपने। इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर के कंपेयर कर लेते हैं। तो दो अननोन रहते हैं अभी, एक बी और सी, तो कम से कम दो के तो आपको कंपेयर करने पड़ने हैं, ठीक है। अब पहले हम एक्स स्क्वायर के कंपेयर करते हैं। ये मैं सर्कल करने लगा हूँ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस साइड पे क्या है 3 इक्वल, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा ए, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बी। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया ए प्लस बी। अब ए की वैल्यू उठाओ, यहाँ पे पुट करो, ए की जगह बेटा कितना आ गया 2 प्लस बी। तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू बी, और बेटा बी की वैल्यू आपने 1 निकाल ली, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा सेपरेट कर देता हूँ क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर के तो कंपेयर कर दिए कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब मैं एक्स के कंपेयर करता हूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। अब बेटा एक्स इस साइड पे देखो, ये इक्वालिटी का साइन है, इसकी लेफ्ट साइड पे देखो एक्स का कोई कोफिशिएंट है नहीं है तो ज़ीरो। इसकी राइट साइड पे आओ, ये देखो ये एक एक्स का कोफिशिएंट आ गया, ठीक होगी बात। और ये माइनस ए, आगे चलना शुरू करो, ये देखो बेटा एक्स का कोफिशिएंट एक ये है प्लस बी है, और एक और भी है, ये देखो सी। ये क्या है जी आपके पास एक और, जरा प्रॉपर सर्कल बना लेते हैं ना, ये देखें सी, ओके। आपके पास ए भी है, आपके पास बी भी है, सी की वैल्यू निकल आएगी 0 इक्वल ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1 प्लस सी। -2 + 1 बेटा -1 प्लस सी, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ये सी की वैल्यू निकल आए। क्लियर, सारी वैल्यूज़ निकल आई हैं। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिर्फ आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। क्या था क्वेश्चन आपके पास 3x² + 3 डिवाइडेड बाय x³ + 1, और इसको आपने लिख लिया था a/x + 1, बल्कि इसको अब मैं पूरा ही लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। 3x² + 3, और बेटा x³ + 1 को हमने क्या लिखा था x + 1, ये मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, x + 1 x² - x + 1। अब a/x + 1 था, a की वैल्यू बेटा कितनी है 2/x + 1। उसके बाद bx + c, b की वैल्यू कितनी है 1 × x, और c की वैल्यू बेटा 1/, क्या आ रहा है x² - x + 1। ये है जी, आप क्वेश्चन इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है, जो केस 3 के अंडर आते हैं, ठीक है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन 6 को डिस्कस करेंगे, और हमारा चैप्टर 5 क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।